और दिल्ली के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों से 1-to-1 चर्चा होगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज आखिरी दिन है, तो एआई समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मुख्यमंत्री शामिल हैं। प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों से 1-to-1 उनकी चर्चा भी होगी। और आज चूंकि इस समिट का आखिरी दिन है और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने पहुंचे हुए हैं और यहां पर वैश्विक तकनीकी कंपनियों से 1-to-1 चर्चा भी उनकी होने वाली है। और हमारे संवाददाता ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए हैं। मध्य प्रदेश में किस लिहाज से वो कृषि और अलग अलग फील्ड में एआई का उपयोग करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार का प्लान क्या है, उनका क्या विजन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी। जीरो आपका भी अभिनंदन है। एआई समिट में मैं आज अपने राज्य की तरफ से आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भविष्य को लेकर के, एआई का उपयोग को लेकर के भाई नहीं भाग्य से और इसका हमारे राज्य की, देश की प्रगति में क्या क्या लाभ हो सकता है, उस दिशा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के वैदिक वाक्य के आधार पर आगे बढ़ने की संभावना है। और हम अपने राज्य में कृषि, हेल्थ, एजुकेशन ऐसे पर्याप्त हर संभावना वाले क्षेत्र में इसका उपयोग करें। मध्य प्रदेश ने बीते सालों में काफ़ी एरिया में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। हम देख रहे हैं इस जगह पर जिस तरह से एआई का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कृषि में खास तौर से हो रहा है, पौधों में छिड़काव करने में, अलग अलग फील्ड में। तो क्या उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्लान है? ना, हम हर सेक्टर के, जैसे मैंने कहा कि निश्चित रूप से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, पानी सरप्लस है, बिजली सरप्लस है। ऐसे में हमारे लिए आज एग्रीकल्चर सेक्टर में हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे सब सेक्टर में एआई का उपयोग लेते हुए राज्य को भी समृद्धि मिले, किसानों को बेहतरी के लिए, युवाओं को काम की दृष्टि से इस सेक्टर में हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे आपने कई अलग अलग सेक्टर के लोगों से मुलाकातें की हैं, कुछ लोगों से करार भी कर रहे हैं। तो किस तरह की मुलाकात है, किस विजन को लेकर, किस किस फील्ड के लोगों से आपकी मुलाकात है? टेक्नोलॉजी भी अपनाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो इसके प्लेयर्स हैं उनके साथ जुड़ करके भविष्य में कई बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले रहा है, जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। डेटा सेंटर बनाने के लिए भी हमारे यहाँ सरप्लस लैंड है, बिजली है, पानी है, इसकी बड़ी संभावना है। हमारी सरकार सभी प्रकार की चीज़ों को प्रमोट कर रही है। मोहन जी, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही एआई समिट में दुनिया के सामने कि हम एआई का प्रयोग सकारात्मक दिशा में कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी दुनिया भर में जो समिट हुआ वो नेगेटिव समिट हुआ था। तो उसको लेकर आप किस तरह का विजन देखते हैं? लगता है लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा? क्योंकि अभी एक भय था कि एआई आएगी तो रोजगार जाएगा। नहीं, देखिए, इसको आज के समय में ये कह सकते हैं कि भय से काम नहीं चलेगा। हमको भय रहित होकर के जनता की सुविधा के लिए आगे बढ़ने की तकनीकी छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा। और टेक्नोलॉजी में तो भारत को आज की स्थिति में तो और नवाचार के लिए बढ़ने की जरूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की हिम्मत से सभी राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं, देश भी आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए पूरा विजन बनाएंगे? निश्चित विजन भी बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक हमारा अपना टूल किट्स बना रहा है जिस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि इसको लेकर पूरा प्लान तैयार हो रहा है और उस दिशा में स्टेट गवर्नमेंट इस तकनीकी के साथ आगे बढ़ेगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और सीधे आपको दिल्ली के भारत मंडपम की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वहां पर मौजूदगी है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए आप। किसानों के समय पे बीमारी की फसलों के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सरकार मदद कर सकती है, सही से दवाइयाँ और बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो एआई का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका एआई निभा सकता है। हमारे राज्य में आबादी के से लेकर के जो भौगोलिक एरिया है वो विविधता वाला भी है, वनांचल भी है, दूरांचल क्षेत्र में भी है।
हम उम्मीद करेंगे इस सेक्टर से उसका लाभ लेकर के सही से लोगों को दवाई सही समय दिला दें। उनकी कई सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन पर्यंत उनको चुनौती देती है और ये मनसानुगत रहती है। ऐसे में AI का उपयोग लेकर उनको कितना हम लाभ दिला सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में अपनी जीवंतता का और सरकार के माध्यम से उनकी ज़िंदगी में हम एक सुरक्षा कवर उनको दे पाएँ। ऐसे कई सेक्टर में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ AI से जुड़े हुए लोग डेटा सेंटर वगैरह की बात अगर चाहे तो हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली है, पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए आवागमन की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस सब सेक्टर में दोनों तरह से हमारे राज्य में उपभोग की दृष्टि से भी और हमारे राज्य से जुड़ करके इस सेक्टर में इंडस्ट्री के आधार पर बढ़ने की संभावना के सेक्टर भी बहुत मजबूत है और सरकार सब प्रकार से प्रमोट करना चाह रही है। सर, मैं सैयद आमिर हुसैन हूँ, न्यूज़ नेशन से, न्यूज़ स्टेट से। संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके AI के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं AI का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूँ तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। AI स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। MSME में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं तो नई टेक्नोलॉजी के लिए AI का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके 5 सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हम